डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ गया था, इस वजह से वो लेक्चर हमारा वहीं पे ही डिले हो गया। इससे मज़ीद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो मैंने आपको लास्ट इससे प्रीवियस में बताया था कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, कि एक कॉलम जो है टेबल का किसी दूसरे कॉलम पे डिपेंड कर रहा हो। तो उसी एग्जांपल को देखें तो जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म है वो हमें क्या बताती है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि एक टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तब होगा जब दो चीज़ें हों। फर्स्ट, यहाँ पे बल्कि हम टेक्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट यहाँ पे होना चाहिए हमारे पास टेबल इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। और सेकंड चीज़ क्या होगी, वो सेकंड चीज़ क्या होगी वो ये होगी हमारे पास कि टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमें रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी। अब ये पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है कि अगर हम इसी को देखें तो इसमें हमने जो एग्ज़ाम्पल देखी थी वो ये थी कि ये जो हमारे पास ओरिजिनल टेबल था, ये वाला एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, कोर्स और डेट कंप्लीटेड, इसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो हमारे पास ये जो टेबल है इसमें इसके ये दो हिस्से कर देंगे। तो इस हिस्से में ये जो हिस्सा है इसमें ये जो कॉलम है नेम का, डिपार्टमेंट का और सैलरी का, ये तीनों जो कॉलम है ये एम्प्लॉय आईडी पे ये तीनों जो हैं ये एम्प्लॉय आईडी पे जो है ना वो डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, यूनिकली ये भी और ये तीसरा भी, ये तीनों उस पर डिपेंड कर रहे हैं। क्योंकि जब AC201 चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से बाबर अवान, फिर अकाउंटिंग, फिर दूसरा आ रहा है तो राशिद और मार्केटिंग, और फिर जब तायरा है तो वो तीनों जगह पे कंप्यूटर सेम। लेकिन इसमें मैंने बताया था कि कोर्स जो है ये एम्प्लॉय आईडी पे, जो कि इस टेबल की प्राइमरी की है, कोर्स उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि डेट कंप्लीटेड कोर्स पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस टेबल के दो हिस्से कर देते हैं, एक हिस्सा यहाँ पे और दूसरा हिस्सा यहाँ पे। अब आप देखेंगे इस टेबल का जो पहला हिस्सा है उसमें तो प्राइमरी की और जो तीन कॉलम डिपेंड कर रहे हैं वो एज इट इज़ आ गए। दूसरे टेबल के अंदर जो है ना वो थोड़ी सी ट्रिक होती है। वो ट्रिक इसलिए होती है कि हमें एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर आप जो एक टेबल से दो टेबल बनाएंगे तो उसमें रिलेशनशिप जो है ना वो भी क्रिएट करने पड़ेंगे, रिलेशनशिप भी क्रिएट करना है। अब रिलेशनशिप क्रिएट कैसे होगा कि इन दोनों टेबल के दरमियान, ये जो हमारे पास ये दो टेबल हैं, इन दोनों टेबल के दरमियान एक कॉमन कॉलम होगा। अगर कॉमन कॉलम नहीं है तो फिर हमारे टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोर्स को और डेट कंप्लीटेड को तो हम रखेंगे ही, लेकिन पहले टेबल की जो प्राइमरी की है, क्योंकि ये पहला टेबल जो है ये पेरेंट टेबल है, जो फर्स्ट टेबल है उसे हम कहते हैं ये पेरेंट टेबल है, ये पेरेंट टेबल है। जो सेकंड टेबल होता है वो क्या होगा, वो चाइल्ड टेबल होगा, और इसी के अंदर कंपोजिट की बनती है। जो कंपोजिट की बनती है वो चाइल्ड के टेबल के अंदर बनती है। ठीक है, कंपोजिट की जो है वो चाइल्ड टेबल के अंदर बनती है, पेरेंट टेबल में नहीं बनती। तो अब इसमें क्या होगा कि जो पहले टेबल की प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल के अंदर आ जाएगी, और जो कॉलम जो है जिस पे दूसरा डिपेंड कर रहा था, मसलन हमें दो कॉलम है ना, इसमें डेट कंप्लीटेड तो कोर्स पे डिपेंड कर रही थी, तो इसलिए कोर्स को भी हम इस की का हिस्सा बनाएंगे, तो एम्प्लॉय आईडी और कोर्स मिल के कंपोजिट की बनेंगे। डेट कंप्लीटेड को हम की नहीं बना सकते क्योंकि डेट कंप्लीटेड खुद कोर्स पे डिपेंड कर रही है, तो इसलिए इन दो में से जो की बनेगा वो कौन सा बनेगा, कोर्स। लेकिन चूंकि ये चाइल्ड टेबल है इसलिए हमें इसकी कंपोजिट की बनानी पड़ेगी ताकि ये दूसरे पहले वाले पेरेंट टेबल के साथ लिंक भी हो सके, इसलिए पहले टेबल की प्राइमरी की इसके अंदर भी शामिल कर देंगे। तो ये अब देखें कि इसकी प्राइमरी की, ये कंपोजिट की दो बन जाएंगी, एम्प्लॉय आईडी और कोर्स। तब हमारा जो ये टेबल है ये क्या है, इसमें से रिपीटिंग ग्रुप जो है वो ख़त्म हो गया है।
रिपीटिंग ग्रुप जो है वो ख़त्म हो गया। अब दोनों टेबल के अंदर आप देखें प्राइमरी की रिपीट नहीं हो रही, इसके अंदर भी जो कंपोजिट की है वो रिपीट नहीं हो रही। AC201 IT301 C++ है, तो IT301 C++ दोबारा नहीं आया, ठीक है, विजुअल बेसिक आया। तो अब ये भी इधर भी कंपोजिट की यूनिक है और यहाँ पे भी यूनिक है। तो हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमने रिपीटिंग ग्रुप हमने ख़त्म कर दिया जब हमने इस टेबल के अंदर से पार्शियल डिपेंडेंसी ख़त्म की। तो अब इसमें जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म है वो इंशाल्लाह हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।